हेलो फ्रेंड। तो अब रोज रोज आपको हाथ गंदे करने की झंझट खत्म। एक चूड़ी के कमाल से ढेरों सारे आलू साफ कर डालिए और अब बिना हाथ गंदा किए आपके हाथ भी एकदम साफ और भीगेंगे भी नहीं और काम भी आसान। तो चलिए फर्स्ट टिप्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारे इस तरीके से बैंगल से। अक्सर क्या होता है विंटर में जो होता है कि हम लोग के हाथ में बहुत से टाइटपन हो जाता है, हाथ हो चाहे पैरों कड़े कड़े हो जाते हैं अजीब तरीके से। और जो कड़े वगैरह होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े छोटे भी होते हैं और निकालने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी हम निकालते हैं एक तो रूखे सूखे हाथ पड़े होते हैं, उसके बाद इसके दर्द जो पेन होते हैं पूरे हाथ को छील डालते हैं। तो आज मैं ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके हाथों में नहीं होने वाली है। बहुत ईजी तरीके से इस टिप्स को बस आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप देख के बताइएगा। आपको लेना है इस तरीके के एक पॉलीथीन। तो आप सोचेंगे पॉलीथीन लेने से क्या हमारे हाथ के क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो हमें आपको खुद को पता नहीं होता, लेकिन ट्राई करने से सारी चीज़ें समस्याएं हल हो जाती है। तो आप देखिए हमने बैंगल्स में इस तरीके के जो पॉलीथीन था प्लास्टिक था इस तरीके के लगा दिया और लगाने के बाद अब मैं हल्के हल्के हाथे इस तरीके से इसे खींचती जाऊँगी और धीरे धीरे इस तरीके से मैं करती जाऊँगी, और जिससे हमारे ना हाथ को कटने या चोट या दर्द या रेड होने की कोई भी दर्द या छिलाने की कोई भी डर नहीं है। बहुत ईजी तरीके से ये देखिए हमारे कड़े निकल गए, हाथ हमारे एकदम नर्म तरीके से पड़े ही रह गए। तो है ना कमाल के टिप्स। इसी तरीके से आप अपने दोनों हाथों के कड़े को बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत, ना परेशान होने की, ना हाथ में चोट लगने की ज़रूरत और ना हाथ में कोई दिक्कत। तो इस तरीके के टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कर लीजिए, जिससे आप बहुत ढेर सारे फ़ायदे उठा सकते हैं और फटाफट अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम इसे भी इसी हाथ से इसे लगे ही लगा देंगे। देखिए बहुत, क्योंकि ये कड़ा ना बहुत हार्ड था और थोड़ा सा इसके प्लास्टिक भी बहुत कड़े थे और विंटर में आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से देखिए निकाल ली कड़े को। अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी चोट वगैरह नहीं आया, तो है ना। अब इसी तरीके से जो हमें नॉर्मल छोटा सा ये उससे भी थोड़ा छोटा है, क्योंकि बड़े जो हो जाते हैं बैंगल्स ना वो बार बार हमें कपड़े वगैरह धुलने में या कोई चीज़ काम करने में बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े छोटे ही पहनना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन हाथों में देखिए फिर से लगाया और जो और छोटे थे मैंने उसे भी देखिए कितने ईजी तरीके से पहन लिया। मिनट सेकेंड भी नहीं लगा और फटाफट यहाँ पे चूड़ियाँ मैंने कड़े को पहन के एकदम रेडी हो गई और तोड़ा भी में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए इस भी हाथ में ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और किस दुनिया के किस कोने से हमारे वीडियो को आप देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हैक को मैं लेके आती हूँ जिससे आप लोग फ़ायदे उठा सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स इस तरीके की चाय को लेके है। अक्सर क्या होता है हम लोग चाय जब बनाने जाते हैं, अभी तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पानी रख के मैंने टिप्स आप लोग के साथ शेयर किया। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप जब भी चाय बनाते हो और चाय जब बनता है पकता है बॉयल हो जाता है, जब हमें उसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि कटोरी निकाले या किस तरीके से निकाले, जिसे बाउल से निकाले, कैसे निकाले कि हमारी चाय नीचे ना गिरे। क्योंकि देखिए जब भी हम अपने काउंटर टॉप पे गिर जाते हैं, चाय जब भी निकाले कितना भी आप बचाइए लेकिन चाय तो गिरना है ही, चूना है ही उस पर काउंटर पे, जिसके कारण हमारे जो काम है वो बढ़ जाते हैं और उसे चींटियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं, छिपकली लगना, क्योंकि मीठापन होता है ना तो इसलिए वो लगना स्टार्ट। तो आपको इस तरीके के काउंटर पर कभी भी इस तरीके के लिए रखकर आपको नहीं चाय को छानना चाहिए, जिससे आपके काउंटर पे बहुत सारी छिपकली या चींटियाँ आने की संभव हो जाती है जो हमारे खाने तक पहुंच जाती हैं। तो इसे फॉलो करने के लिए हम आपको बताते हैं जैसे हमने चाय इस तरीके से अगर छाना तो देखिए गिर जाता है, बिल्कुल आपको इस तरीके से नहीं करना है। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे चाय को निकालना है कि जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मिनटों में और घंटों के काम आपको ना करना हो, फटाफट आप मिनटों में करके हट जाइए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से जो आपके किचन के कपड़े होते हैं आपको उस कपड़े को ले लेना है और कपड़े को लेने के बाद आपको इस तरीके से उसी के ऊपर कप को रख देना है, क्योंकि जिससे आप अपने किचन काउंटर को क्लीन करते हैं उसी कपड़े को
तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया। अब मैं जब ये यहाँ पे जैसे चाय को छान रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस तरीके चाय छाना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये चाय जरूर निकल जाते हैं, चू जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे चिपचिपापन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम कपड़े भिगोते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी ख़त्म होने वाली है। बस इस वीडियो के जरिए आपको वीडियो को फुल देखना है, तभी देख के कमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से चाय को जैसे ले लिया, और लेने के बाद यहाँ पे अब मैं उठा रही हूँ, तो देखिए हमारे इस जो है कपड़े पे ज़रूर चाय गिर जाएंगे। 100% है, आप कितना भी बचा के करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो गिर ही जाता है, थोड़ा बहुत चू ही जाता है, जिसके कारण हमें फिर से उसे क्लीन करना होता है, या चिपचिपा छोड़ दे तो वो गंदा सा हो जाता है। तो आप इस तरीके से कपड़े जब भी चाय को छानिए, अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने वाले कपड़े को डाल लीजिए और उसी पे चाय करके तलिए छानिए, जिससे आपके काउंटर को फिर से साफ नहीं करने होंगे। हेलो फ्रेंड, तो अब आपको नेक्स्ट टिप्स आ जाता है इस तरीके के आलू साफ करने को। ना हाथ को भीगने की झंझट, ना आपके हाथ के गंदे होने की झंझट, ना नाखून को गंदे होने की झंझट, सारी प्रॉब्लम खत्म है। एक चूड़ी की मदद से आप ढेरों सारे आलू को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? इस तरीके के जब न्यू न्यू आलू आते हैं ना, उसमें बहुत ढेर सारी मिट्टियाँ होती हैं, जो हम क्लीन करते हैं, उसे धुलते हैं, धुले बिना तो रखते नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टियाँ जो है हमारे नाखून को, हमारे हाथों को एकदम गंदा कर देता लगता है। और ठंडी के दिन में खास करके इस तरीके के हमारे हाथ गंदे तो हो ही जाते हैं, साथ साथ इसे धुलना, साफ करना, बिना साफ किए तो आलू रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ढेरों सारी मिट्टियाँ लगी रहती है, जिससे हमारे नाखून, हाथ तो खराब होते हैं, साफ करते हैं उसके बाद भी ये होता ही रहता है। तो ऐसे ही टिप्स को हम आपको आज बताएंगे, जिससे बिना आपको अपने हाथों से पानी छुए, बिना मेहनत किए आप ढेरों सारे आलू साफ कर सकते हैं एक चूड़ी की मदद से। तो आप सोचेंगे कैसे? तो चलिए हम बताते हैं। आपको लेना है इस तरीके की पॉलीथीन, दोनों हाथ में अपने पॉलीथीन को लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप देख ही सक रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि जो पॉलीथीन है आपके हाथ में अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं चूड़ी की वजह से, क्योंकि वो दबी दबी सी होती है, तो उसके निकलने के चांस नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा निकल सकता है, तो आप उसे वहीं पे गांठ भी लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे तो नहीं लगा कि मेरे निकल सकते, इसलिए मैंने बिल्कुल भी गांठ वगैरह नहीं लगाया। बहुत ईजी तरीके से इस तरीके से मैंने दोनों हाथ में पन्नी को पहन लिया। अब चलिए हम आलू को धुलते हैं, क्लीन करते हैं। इतनी गंदगी रहती है, इतनी गंदगी रहती है कि क्या ही बोले। आलू को क्लीन करना सबसे मुश्किल बात है, ये देखिए। अब यही गंदगी जो है हमारे हाथों को गंदा करता, परेशान करता, प्रॉब्लम में डालता, जिसके कारण हम लेके अपने हाथों को तो परेशान होते ही, साथ साथ सारी क्लीनिंग भी करते हैं। तो ऐसे टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, और दुनिया किस कोने से कर रहे हैं ये भी आप बताइएगा, कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे तरीके से साफ कर, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के आलू को देखिए जितने भी गंदगी पानी थे निकाल दिए, और फिर मैंने अपने हाथों में इस तरीके जो पॉलीथीन पहनी, इससे मैं आलू को अच्छे तरीके से घिस घिस के साफ़ कर सकती हूँ, जिससे हमें बिल्कुल भी हमारे पॉलीथीन में पानी नहीं गया, और हमारे इजी तरीके से सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने पॉलीथीन की वजह से मेरे हाथ में बिल्कुल भी गंदगी नहीं लगी, और ना मेरे हाथ भीगे। बिना हाथ भिगोए, बिना मेहनत के आप ढेरों सारे आलू को साफ़ कर सकते हैं एक चूड़ी की मदद से, जिसे आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। जो आपने सपनों में नहीं सोचा होगा वो होगा, और लाखों तो ऐसे ही बसेंगे। जब हमारे हाथ गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें इस तरीके क्लीन करना चाहिए, कौन सा क्लीनअप यूज करें, क्या करें, बहुत सारे माइंड में चलने लगते हैं। क्योंकि इस मौसम में साग वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ को बहुत गंदे करते हैं, और कुछ रूखी त्वचा हो जाती है, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे हैक को आपको फॉलो करना है। आपको अपनी चूड़ियों में इस तरीके से, जैसे मैंने लगाया, इसी तरीके से पन्नी को लगाना है, और ढेरों सारे चूड़ियों को आपको आलू को क्लीन करना है, जिससे आपके रोज रोज की झंझट जो प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म होगी, और आपको बार बार धुलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपने क्लीन किया कर लिया, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब रोज रोज की झंझट खत्म, एक आलू साफ करने का तरीका बस एक चूड़ी की मदद से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर